वो 10 दिन पार्ट 16। कुछ समय बाद किसी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह ऋषि की स्वयं की इच्छा थी। सभी लोग उस व्यक्ति को देखने लगे। वो कोई और नहीं, संजीव था, जिसके मुंह से अनायासी उत्तर निकल गया था। सभी लोग संजीव को घूर रहे थे। इस तरह से सबको अपनी तरफ देख संजीव थोड़ा नर्वस हो गया। बिल्कुल सही कहा संजीव, गुरुजी ने कहा। चलिए मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। यमराज की बात सुनकर ऋषि चौंक गए और प्रश्न करने लगे, यह तो अन्याय है प्रभु। मैंने तो पूरा जीवन ईश्वर की पूजा पाठ पर समर्पित किया, तो भी मुझे मछुआरों के घर जन्म, और उस मछुआरे ने पूरा जीवन केवल मछलियों को मार कर खाया, फिर भी उसको स्वर्ग लोक। मेरे साथ यह अन्याय क्यों? यमराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऋषिवर, आप ही ने तो प्रार्थना की थी कि मुझे मछुआरों का जन्म मिले, इसलिए आपको मछुआरे का जन्म दिया जा रहा है। और उस मछुआरे ने पूरा जीवन अपने पापों का प्रायश्चित किया, इसलिए उसे स्वर्ग दिया गया। मैंने कब ऐसी प्रार्थना की? ये असत्य है, ऋषि आवेश में आकर बोले। स्मरण कीजिए ऋषिवर, जब यह मछुआरा मछलियाँ पकड़ने जाता और नित आपको प्रणाम करता था, तो आपके मन में क्या विचार आता था? ऋषि स्मरण करने लगते हैं, तभी उनके मस्तिष्क में उस समय का चलचित्र घूमने लगता है। प्रणाम ऋषिवर, सुखी रहो। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में हम भी आप ही की तरह ईश्वर का पूजा पाठ करें और इस जघन्य पाप को न करना पड़े। अवश्य अवश्य, ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करे। प्रणाम प्रभु। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, पेट भरने के लिए काम पर जाना होगा। कहते हुए मछुआरा अपने गंतव्य को जाने लगा और ऋषि उसे पीछे से देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, कितना मूर्ख है ये, कम से कम इसे 2 वक्त का भोजन तो मिल रहा है। यहाँ एक मैं हूँ, सारा दिन भूखे रहना पड़ता है। काश मैं इस मछुआरे का जीवन जी रहा होता तो मुझे भी भरपेट भोजन मिलता। कुछ याद आया। यमराज की आवाज़ से ऋषि वर्तमान में लौट आया। पर प्रभु, वो तो सिर्फ एक विचार था जो भूखे होने के कारण मेरे मन में आ रहा था। मैंने प्रार्थना नहीं की थी, ऋषि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। जब एक ही बात बार बार नियमित रूप से दोहराई जाए, वो भी प्रार्थना बन जाती है। इसलिए मंत्रों का जाप करने का नियम है। आप भी नियमित रूप से इसी विचार को मन ही मन दोहराते थे, जो स्वतः ही आपकी प्रार्थना बन गई, जिसे ईश्वर पूर्ण कर रहे हैं। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषि को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने सर झुकाकर उनके आदेश को स्वीकार किया। कहानी सुनने के बाद हॉल में कुछ क्षण सन्नाटा पसरा रहा। फिर उस महिला ने प्रश्न किया, क्षमा कीजिए गुरुजी, पर इस कहानी का मेरे प्रश्न से क्या संबंध? गुरुजी ने उस महिला से पूछा, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? उस महिला ने उत्तर दिया, यही कि हमें कभी भी नकारात्मक विचारों को बार बार मन में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो वो सच हो सकता है। गुरुजी ऐसे मुस्कुराए जैसे उनके सामने कोई 5 साल की बच्ची हो और कहा, बस इतना ही? जी। अच्छा ये बताओ, मैं अगर ये रोज़ कहूँ इस जगह बाढ़ आ जाए तो क्या आ जाएगी? गुरुजी ने पुनः प्रश्न किया। नहीं, मतलब आपकी पिछली बात झूठ हो गई, तो इस कहानी का मंतव्य क्या रह गया? अब की महिला सोच में डूब गई। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा, हमारी यही समस्या है कि हम सभी चीज़ों को केवल सतही स्तर तक ही देख पाते हैं, उनके गूढ़ रहस्यों को समझना ही नहीं चाहते। इतना समय ही कहाँ होता है कि बात की गंभीरता को समझा जाए। इसलिए हम सब यहाँ हैं, सब कुछ तो है, मगर शांति नहीं। गुरुजी की इस बात से सभी लोगों के सर नीचे झुक गए। तभी किसी ने कहा, गुरुजी, यदि हमें इतनी शक्ति होती तो हम आपके पास क्यों आते? शक्ति सभी के पास होती है, बस सिर्फ फर्क इतना, हम उन शक्तियों की ऊर्जा बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। जिन शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं के उत्थान के लिए उपयोग करनी होती है, उनको हम अपने डर और इच्छाओं और अहम पर खर्च कर देते हैं। यही सीख इस कहानी में भी मिलती है, जहाँ ऋषि के साथ मछुआरे की प्रार्थना भी पूरी हो गई। और इसमें एक मनोवैज्ञानिक तथ्य पीछे भी, जो किसी ने नहीं देखा,
कि हम किसी बात को मन ही मन बार बार दोहराव करने लगते हैं तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए कई संस्थानों में इस मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी होता है, जिसमें 21 दिन तक एक ही बात को बार बार बोलने को कही जाती है, क्योंकि वह बात हमारे मस्तिष्क के अवचेतन मन में बैठ जाती है, जिसके आधार पर हमारा 90% व्यवहार प्रभावित होता है। और आप पूछ रही थी कि आपके प्रश्न का कहानी से क्या संबंध, तो सुनिए, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हम भी उससे ये आशा करने लगते हैं कि वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा, और जब हमें आशा के विपरीत परिणाम मिलता है तो हमें लगता है कि उसने हमारे साथ किया। जैसे कि ऋषि के साथ हुआ, उसने जीवन भर भूखे पेट ईश्वर की पूजा की, इस उम्मीद में कि उसे मरने के बाद स्वर्गलोक मिलेगा, पर वह अपने विचारों पर नियंत्रण न रख सका। जबकि वही मछुआरे ने पूजा भले ही न की हो, पर उसके विचार शुद्ध थे। हमने दूसरों की मदद की, क्या यह विचार मदद करते समय हमारे मन में नहीं उपजता, जबकि हम सब जानते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र है, मदद तो ईश्वर करता है। पर क्या ये विचार किसी के मन में ठहरता भी है? लेकिन हम तो हम हैं। अगर किसी दिन अपने नौकर को 2-4 जोड़ी पुराने कपड़े दे दिए और अगले दिन उसने काम से छुट्टी कर दी, तो मन में यही विचार आता है कि इन लोगों को जितना भी दे दो, ये लोग सुधरेंगे नहीं। क्यों बहन जी, सही कहा ना मैंने? गुरुजी की इस बात सुनकर महिला ने अपना सर ऐसे झुका लिया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कहा, अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सभी लोग उठकर जाने लगे, मगर संजीव वहाँ से हिला तक नहीं। सबके जाने के बाद गुरुजी ने देखा संजीव वहीं बैठा हुआ है। गुरुजी उसके पास गए और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम गए नहीं? संजीव ने कहा, सब आपकी बात से सहमत होंगे, मगर मैं नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं, अपने घर में होता। जिन लोगों के लिए दिन रात एक कर दिया, अपनी सेहत, अपना समय, सब कुछ उनको दे दिया, उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया। आज दुनिया की यही रीत है, नेकी कर दरिया में डाल। संजीव की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे और उससे कहा, एक बात पूछूं, सच बताना, ये जो सब तुमने अपने परिवार के लिए किया, क्या उन्होंने तुमसे कहा था करने को? संजीव बात सुनकर हड़बड़ा गया और कहने लगा, नहीं, वो सब पर किया तो उन्हीं के लिए, और उन्हें मेरी कद्र ही नहीं। अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, संजीव, जिस दिन तुम आए थे तुम्हारी पत्नी के साथ एक बच्चा था, क्या वो तुम दोनों का बेटा था? जी। तुम उससे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स। तो जब तुम्हारा बेटा कोई गलती करता तो उससे डांटते नहीं हो? बिल्कुल डांटता हूँ। लेकिन तुम उससे प्यार करते हो तो उसे डांट कैसे सकते हो? अजीब बात करते हैं। प्यार करने का ये मतलब तो नहीं कि बच्चा कुआं में कूद रहा हो, कूदने दो, उसे रोकना तो पड़ेगा। अगर गलती करने पर उसे सज़ा नहीं देंगे तो वह सही और गलत में अंतर कैसे समझेगा? संजीव ने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम मानते हो कि गलती करने पर सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें सज़ा दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की, संजीव ने अकड़ में कहा। अच्छा, अपनी पत्नी का अपमान करना गलती नहीं, अपनी बहन का दिल दुखाना गलती नहीं, वह सब छोड़ दो। आज सुबह जो तुमने अन्न का अपमान किया वो गलती नहीं थी, उसकी सज़ा तुमको नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर तुम्हारा बेटा भी इसी तरह खाने की थाली फेंक देता तो क्या तुम उसको सज़ा नहीं देते? बोलो। गुरुजी ने ये बात थोड़ी तेज आवाज़ में कही, जिस कारण उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। गुरुजी की इस तर्क से संजीव निरुत्तर हो गया। गुरुजी ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, संजीव, एक काम कर सकते हो? कुछ पल के लिए दूसरों को कोसना छोड़कर खुद के अंदर झांक के देख सकते हो, या वो भी धैर्य नहीं है? अगर ऐसा है तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर वालों से कह दूंगा आपका बेटा इस आश्रम में रहने लायक नहीं, आप उसे ले जाए और तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से निकल गए और संजीव उन्हें ठगा सा देखता रह गया। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी।
कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।